जय हिंद दोस्तों। टेंस की सीरीज में आप लोग पढ़ रहे थे फ्यूचर टेंस, जिनमें से आप लोगों ने शानदार तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट टेंस को पढ़ा। आज आप लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पढ़ने वाले हैं, जिसका जो सामान्य नियम होता है वो होता है कि आई और वी के साथ शैल हैव बीन, सहायक क्रिया शैल हैव बीन का प्रयोग और शेष सभी कर्ताओं के साथ विल हैव बीन का प्रयोग किया जाता है तथा मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। सबसे जरूरी चीज ये है कि इसमें समय का भी जिक्र रहता है, जैसे निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग और अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। अब आपके मन में होगा, गुरुदेव निश्चित समय के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आएंगी? जैसे सुबह हुआ, शाम हुए, दोपहर हुए, पिछली रात हुआ, सन हुआ, दिनों के नाम जैसे संडे मंडे, महीनों के नाम जैसे जनवरी फरवरी या सन, ये सब निश्चित समय के अंतर्गत आते हैं और इन सब के प्रयोग से पहले हम सिंस का प्रयोग करते हैं। जबकि अनिश्चित समय जैसे 2 घंटे से, 2 महीने से, 2 दिन से, ये सब अनिश्चित समय आता है, अनिश्चित समय के अंतर्गत आता है और इसके लिए फार का प्रयोग करते हैं। देखो 2 घंटे अनिश्चित है, 2 बजे निश्चित है, ये हमेशा गौर से समझिएगा। 2 घंटे अनिश्चित है, 2 बजे निश्चित है, यानी 2 o'clock निश्चित है, इसके पहले सिंस लगेगा और फॉर 2 hours यानी 2 घंटे से इसके लिए आपका निश्चित यानी फॉर का प्रयोग होगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग साधारण रूल देखते हैं। रूल आई और वी कर्ता के साथ, कर्ताओं के साथ, कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया शैल हैव बीन, शैल हैव बीन तथा शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ, शेष सभी कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। विल हैव बीन का प्रयोग करते हैं। सबसे यहां पर मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, जबकि मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ये पहला रूल था। दूसरा रूल मैंने कहा निश्चित समय के लिए सिंस, निश्चित समय के लिए सिंस, सिंस जबकि अनिश्चित समय के लिए, जबकि अनिश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, समय के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं। फॉर का प्रयोग मैं बार बार आपको बता दूं, निश्चित समय की जब बात हो, निश्चित अगर हम निश्चित समय की बात करें, मैंने कहा सुबह, शाम, दोपहर, पिछली रात, जैसे लास्ट नाइट जो है वो निश्चित के अंतर्गत आती है। पिछली रात, पिछली रात, हाँ, अब सिंहली इसके बाद चले जाएंगे। इसी में पिछली रात,
महीनों के नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, दिनों के नाम, सन आदि, ये सब निश्चित के अंतर्गत आएंगे। बाकी अगर आप बोलते हो कि 2 महीने से, 2 घंटे से, ठीक है, और एक चीज और जोड़ लेना है, बजे, जैसे 2 बजे से, ये निश्चित के ही अंतर्गत आता है, ठीक है। अब सही है। आप लोग उतार लीजिए, फिर तुरंत हम आगे बताते हैं। चलिए देखिए, अफर्मेटिव। अब हम लोग शुरू करते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। रूल मैंने लिखा दिया है, मैं डायरेक्ट फार्मूले पे आता हूं, ठीक है। सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया, विल हैव बीन ऑब्लिक शैल हैव बीन, प्लस मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, प्लस कर्म, प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर, प्लस समय। थोड़ा शांति बनाए रखिएगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल अगर हम बात करें, ये ए है बेटा, A। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, वे 2 दिन से, 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। दूसरा, मैं तुम्हें सोमवार से, मैं तुम्हें सोमवार से गणित पढ़ाऊंगा, गणित पढ़ा रहा हूँ, गणित सीखा है, हाँ सिखा लेते हैं, गणित सिखा रहा हूँ। मैं तुम्हें सोमवार से गणित सिखा रहा हूँ। हमारी बात गौर से समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। सबसे पहले कर्ता ढूंढना है। अगर आप कौन लगा दे तो कर्ता मिल जाएगा। कौन 2 दिन से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे, उत्तर आ जाएगा वे की अंग्रेजी। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, सिर्फ आई और वी के साथ ही शैल हैव बीन लगना है, और शेष के साथ क्या लगना है, विल हैव बीन लगना है। तो दे साथ क्या लगेगा, विल हैव बीन, विल हैव बीन। फिर क्या है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ाना। पढ़ाना क्या होता है, टीच, उसमें क्या लगाना है, आईएनजी, टीचिंग। क्या पढ़ा रहे हो भैया, इंग्लिश, इंग्लिश। टीचिंग इंग्लिश। अब एक चीज बता, 2 दिन निश्चित है क्या, निश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित के लिए क्या लगेगा, फॉर। और 2 दिन के अंग्रेजी क्या होगा, 2 days। समझ गए बात, ठीक है। मैं तुम्हें सोमवार से गणित सिखा रहा हूँगा, तो कर्ता कौन है, कौन तुम्हें सोमवार से गणित सिखा रहा होगा, मैं के अंग्रेजी। और मैंने स्पष्ट रूप से कहा है, आई और बी के साथ क्या लगेगा, शैल हैव बीन। तो सहायक क्रिया यहां पे हो जाएगी, आई शैल हैव बीन, ठीक है। मुख्य क्रिया क्या है, सिखाना, सिखाना क्या होगा,
लर्न माने होता है सीखना, टीच माने पढ़ाना या सिखाना, टीच माने क्या होगा, पढ़ाना या सिखाना, टीचिंग मैथ। अब सोमवार दिन के नाम है, तो जो दिनों का नाम होता है, महीनों का नाम होता है और निश्चित होता है, निश्चित साथ क्या लगेगा, सिंस, क्या लगेगा बेटा, सिंस। और सोमवार की इंग्लिश क्या होगी, मंडे, ठीक है, मंडे माने सोमवार। आप लोग लिख लीजिए, फिर हम देते हैं होमवर्क। चलिए होमवर्क ले लीजिए। राहुल 15 दिन से तुम्हें नृत्य सिखा रहा होगा, नृत्य सिखा रहा होगा, ठीक है। दूसरा, सभी विद्यार्थी फरवरी से नाटक सीख रहे होंगे, सीख रहे होंगे। तीसरा, हम अपने विद्यार्थियों को मंगलवार से छत पर, अरे सही कर देना है, सही है ना बेटा, हम अपने विद्यार्थियों को मंगलवार से छत पर डांट रहे होंगे, डांट रहे होंगे, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क है, कल इसे ट्रांसलेट करके लाइएगा, और जो ऑनलाइन पढ़ेंगे वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ओके। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल के वीडियो में। जय हिंद।